आपने बहुत सारे लोगों को देख रखा होगा जिनका प्रॉपर मुंह खुलता ही नहीं, वो ठीक से ना खा पाते हैं, उनका स्पीच भी प्रभावित होता है। अब ये बेसिकली कौन सी कंडीशन है, इसमें क्या परेशानी, चलिए इसके बारे में जानते हैं। OSMF, ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस, दैट इज मुंह के अंदर जो स्किन टाइप का लेयर है, जो परत है, म्यूकोसा बोलते हैं उसको, उसके जस्ट भीतर कुछ ऐसी एक्टिविटी चलती रहती है जिसमें कि खूब सारे फाइबर बनते हैं। फाइबर का मतलब कड़ापन, राइट। सो ये कंडीशन देखने को मिलता है। अब चिंता करने की बात इसीलिए है क्योंकि ये प्री मैलिग्नेंट कंडीशन है। प्री मैलिग्नेंट कहने का मतलब कैंसर तो नहीं है, मैलिग्नेंसी तो नहीं है, लेकिन लगभग 1% चांस है कि ये आगे चल के कैंसर में चेंज हो जाए या प्रोग्रेशन इसका देखने को मिले, राइट। भारत में लगभग नियर अबाउट 1% लोग इस परेशानी से प्रभावित हैं, बट बहुतों को तो यही नहीं पता है कि एक परेशानी भी है, राइट। इसमें और क्या क्या लक्षण होंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले किसी पेशेंट का मुंह कम खुलता है। ऑब्वियस सी बात है, मुंह कम खुलने के कारण उनका जो बोलने का जो शैली है, कुछ स्पष्ट शब्द नहीं निकलेंगे, खान पान में कुछ बहुत ज़्यादा चबाने वाली चीज़ें वो नहीं खा पाएंगे, राइट। मुंह के अंदर अत्यधिक जलन, स्पेसिफिकली जब मसालेदार भोजन करते हैं या कुछ तीखा खाया, जो सामान्य व्यक्ति को उतना तीखा महसूस नहीं होता है, बट OSMF के पेशेंट को वो परेशानी में डाल देता है। चबाने में दर्द, राइट। चूंकि बैंड्स बने हुए होते हैं, जो बैंड्स बेसिकली मान लो ऊपर से नीचे तक बने हुए हो, तो जैसे ही मुंह खोलेंगे ये बैंड्स तनेगा, तो उस दौरान दर्द या परेशानी होगी, राइट। सपोज दैट OSMF मुंह के अंदर ना होकर मुंह के और पीछे विंड पाइप फूड पाइप के आसपास, फेरिंग्स के आसपास हो रहा है, तो इन दैट केस अगर खाना निगलेंगे तो उसमें भी दर्द होता है, राइट। स्टोमाटाइटिस, मुंह के अंदर फोड़ा फुंसी जैसा स्ट्रक्चर बनता है, जो थोड़ा वाटरी सेक्रेशन जिसके अंदर होगा वो धीरे धीरे फूट जाएगा, और फूटने के बाद फिर वहाँ छाला बनता है, वो छाला धीरे धीरे ठीक हो जाता है। ये साइकिल बनना बिगड़ना चलता रहता है, राइट। ज़ेरोस्टोमिया, जैसे ही OSMF का प्रोग्रेशन आप देखेंगे, कुछ दिनों बाद मुंह के अंदर सलाइवा का सेक्रेशन पहले बढ़ता है और फिर जाके घटने लगता है। घटने के बाद मुंह पूरा सूखा सूखा कॉबलस्टोन अपीयरेंस देता है। जो स्किन होगी अंदर की, वो लेदरी लेदरी मोटी मोटी सी फील लेती है। जब भी आप उंगली को फिराएंगे वो एक नॉर्मल सॉफ्ट टेक्सचर नहीं दिखता है। एज वेल एज जब आप पालपेट करके देखोगे कई बार मुंह के अंदर, तो आपको ऐसा लगेगा ऊपर से कोई मोटा सा बैंड नीचे की तरफ बनता हुआ आ रहा हो, राइट। चलिए अब कारण क्या है, इस पे गौर करते हैं। सबसे प्रमुख कारण है एरिका नट या कसैली। अत्यधिक कसैली के सेवन करने से ये देखने को मिलता है, चूंकि इसके अंदर कुछ एल्कलॉइड्स होते हैं, एरिकोलिन या कैटेचिन या टेनिन वगैरह, जो सब म्यूकस लेयर में कोलाजन का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, एज वेल एज कोलाजन को कम करने वाले कोलेजनेज का एक्टिविटी भी सीमित करते हैं। सो सरप्लस कोलाजन बनेगा। अब ये कसैली का सोर्स आपको पान मसाला हो सकता है, या गुटखा हो सकता है, मावा हो सकता है, या जो हम पान वगैरह खाते हैं उसमें भी कसैली का यूज होता है। चलिए घर की बात कर लें। अत्यधिक अगर आप लाल मिर्च का सेवन करेंगे, स्पेसिफिक लाल मिर्च पाउडर वगैरह जो यूज़ करते हैं, उसमें कैप्सिसिन नाम का केमिकल होता है, जिसका भी इसके साथ पॉजिटिव कोरिलेशन देखा गया है। एज वेल एज शरीर में मान लो कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे आयरन, जिंक वगैरह की कमी हो रही हो, या कुछ विटामिन्स का अभाव है, विटामिन ए, विटामिन सी वगैरह, तो इन दोनों के अभाव के कारण जो घाव का भरना होता है वो डिफेक्टिव वुंड हीलिंग होता है, राइट। फिर उसके बाद डिफेक्टिव स्कैरिंग होगी, मतलब जो घाव जो भरता है तो उस दौरान जो परत बनती है वो सिकुड़ते चले जाती है, तो उसके कारण भी मुंह में सिकुड़न का प्रभाव देखने को मिलता है। चलिए ये तो हो गए सारे लक्षण की बात। अब डॉक्टर के पास जाएंगे तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन के साथ साथ वो आपको बायोप्सी सजेस्ट करते हैं। बायोप्सी में एक हल्का सा टुकड़ा काट के उसको लैब में एग्जामिनेशन के लिए भेजते हैं, जिसमें हिस्टोपैथोलॉजिक ग्रेडिंग या जक्सटाएपिथेलियल क्या इन्फ्लेमेशन है या फाइबर्स हैं, वो सारा कुछ देखने को मिलता है, और उसके बेसिस पे वो मेडिकली उसको ग्रेड करते हैं। फिर ट्रीटमेंट को उसके हिसाब से सजेस्ट करेंगे आपको। अब ट्रीटमेंट में क्या क्या स्टेप्स हो सकता है। सबसे पहले सिजेशन ऑफ हैबिट। जो बुरी आदत आपने गुटखा
या पान मसाला या पान कह लीजिए या मावा वगैरह जो आप सेवन करके जो आप इस स्थिति को आपने वो बनाया है उसको पहले छोड़िए। सबसे पहला स्टेप किसी बीमारी का है उस जो कारण है उसका निवारण, राइट। फिर सेकंड आता है फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी कहने का मतलब माउथ ओपनिंग एक्सरसाइजेस को लेके है। मुंह खोलने का बंद करने का एक्टिविटी ज़्यादा होना चाहिए। मुंह बंद कर लीजिए और ऐसे ब्लो कीजिए कि आपके चिक्स पे प्रेशर आए, या आप बैलून को फुलाइएगा तो भी इस दौरान प्रेशर बनता है। एज वेल एज आइसक्रीम स्टिक ले लीजिए, एक के ऊपर एक जमा कीजिए, ऐसे 1 2 3 रबर बैंड लगा दीजिए और मुंह के अंदर डाल लीजिए। सपोज दैट आपने 4 स्टिक लगाई और आपको दर्द हो रहा है तो उसको वैसे ही रहने दीजिए। फिर कुछ दिनों बाद जब 4 ईजी हो जाए तो आप 5 को ऐड कीजिए, फिर 6 को ऐड कीजिए। ऐसे ये प्रोग्रेशन बढ़ते रहना चाहिए। कई बार आप शंख वगैरह आपने घर में देख रखा होगा, शंख को जब बहुत तेजी से ब्लो करते हैं तो भी पूरा मुंह के अंदर प्रेशर बनता है। प्रेशर का कंसेप्ट ये है, जितनी एक्टिविटी करेंगे कोलाजन उतना ज़्यादा डिजोल्व होता है तो बैंड जल्दी जल्दी घुलेंगे, राइट। इसके अलावा ओरल लाइकोपिन्स वगैरह एडमिनिस्टर किए जाते हैं आपको। चलिए, इसके अलावा जैसे मान लो बैंड्स हैं आपके, अब बैंड्स का लोकल ट्रीटमेंट तो कुछ ऐसे स्पेसिफिक केमिकल्स वगैरह आपको इंजेक्शन के थ्रू दिए जाएंगे जो बैंड्स को घुलने में मदद करें। हाइलुरोनिडेज, कुछ स्टेरॉइड्स हो गए, प्लेसेंटल एक्सट्रैक्ट हो गए, या कोलेजनेज एंजाइम को ही इंजेक्ट कर देते हैं बैंड्स वगैरह में। और बैंड्स में इंजेक्ट करने के साथ साथ आपको ओपनिंग और क्लोजिंग खूब करना होता है। आई मीन ये एक्सरसाइज ऐसा है या फिजियोथेरेपी ऐसा है, आप जितना ज़्यादा करोगे उतना अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। एकदम सीवियर ग्रेड में अगर पेशेंट पहुंच गया हो तो उसके लिए एक ही ऑप्शन है सर्जरी, जिसमें कि सब म्यूकोसल जो फाइबर बैंड है उसको कट करके हटा देते हैं वहाँ से, और फिर उसके बाद पैरेलल जब फिजियोथेरेपी करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाता है, राइट। इसके अलावा कुछ घरेलू तरीके भी हैं जिनको अपनाना चाहिए। जैसे आप गर्म पानी, आई मीन गुनगुना पानी को मुंह के अंदर रखिए, जमा करके रखिए, वो जो इन्फ्लेमेशन चलता रहता है उसको कंट्रोल करता है। आप मुंह के अंदर हल्दी का लेप लगा सकते हैं या तुलसी वगैरह पीस के मुंह के अंदर लगाइए, वो भी आपके जो इन्फ्लेमेशन मुंह के अंदर चलता रहता है स्टोमेटाइटिस से उसको शांत करता है। धीरे धीरे करके उसमें काफ़ी सुधार देखने को मिल सकता है, राइट। तो ये सारा कुछ है OSMF के कंसर्न में। अगर आप इससे प्रभावित हैं या आपके कोई नोन है, फैमिली मेम्बर हैं या फ्रेंड्स हैं, तो उनको भी ये जानकारी दीजिए, जिससे कि इसका जो मैलिग्नेंसी का ट्रांसफॉर्मेशन का चांस है उसको हम अवॉइड कर सकें। थैंक यू।